Now we will see management of host, firewall and antivirus और वाईफाई सिक्योरिटी क्या है. ओके, सो मैनेजिंग होस्ट मतलब क्या? इट मीन्स दैट firewall managing host firewalls and antivirus softwares manage the security system. Okay, and it is very critical to do that. अब इसमें क्या रहेगा? जो proper guidelines for managing them are like for firewall management की अगर मैं बात करूँ तो understand the firewall rules. आपको कौन कौन से मेथड, कौन कौन से वेबसाइट्स, कौन कौन से डेटा को रेस्ट्रिक्ट करना है. सो लर्न हाउ योर फायरवॉल वर्क्स एंड द रूल्स गवर्निंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक. Then configure rules based on the principle of least privilege and allowing only necessary traffic, so that अगर controlled way में रहा तो आप सिस्टम को बहुत अच्छे से अटैक से बचा पाओगे. Then regular updates. Keep the firewall software updated to ensure it has the latest security patches and features. रेगुलरली अपडेट होता रहेगा तो जो भी फ्लॉज है सिक्योरिटी के या जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो कवर अप हो जाएगी. Then logging and monitoring. Enable logging to track firewall activities. जैसे कौन कब क्या लॉगिन किया, क्या व्यू कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, कब एक्सेस कर रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन ट्रैक किया जा सकता है. सो रेगुलरली रिव्यू द लॉग्स फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज और अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स. देन डिफॉल्ट एंड डिनाई पॉलिसी. जैसे आप स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई साइट्स, कोई डेटा डाउनलोडिंग, कोई पर्टिकुलर मटेरियल का टू फ्लो होने के लिए स्टॉप करना है, यू कैन ब्लॉक दोज कंटेंट्स. सो इम्प्लीमेंट अ डिफॉल्ट डिनाई पॉलिसी वेयर ऑल ट्रैफिक इज ब्लॉक अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड. सो इससे क्या होगा? दिस विल मिनिमाइज द अटैक सरफेस. नेक्स्ट है एप्लीकेशन कंट्रोल. Use application specific rules to control which applications can access the network. जैसे फोन में होता है आजकल, हम लोग परमिशंस देते हैं कि आप कैमरा, लोकेशन या नेटवर्क या जो भी है उसको स्पेसिफिकली सेट कर सकते हो या डिनाई कर सकते हो. सो इससे क्या होगा? दिस हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स फ्रॉम कम्युनिकेटिंग एक्सटर्नली. देन नेक्स्ट इज एंटीवायरस मैनेजमेंट. अब जैसे हमने फायरवॉल मैनेजमेंट देखा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एंटीवायरस मैनेजमेंट. अब एंटीवायरस मैनेजमेंट में हमको क्या करना रहेगा? रेगुलर अपडेट्स होना चाहिए. सो इस रेगुलर अपडेट से क्या रहेगा? वल्नरेबिलिटीज नहीं रहेगी. Ensure your antivirus software is updated with the latest virus definitions and software patches. सो जो भी न्यू थ्रेड्स आ रहे हैं, न्यू रेगुलरली इमर्जिंग थ्रेड्स हो रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर अपडेट्स में हैंडल हो जाते हैं. सो न्यू थ्रेड्स इमर्ज रेगुलरली एंड दीज फ्रीक्वेंट अपडेट्स आर रियली वेरी क्रूशियल फॉर एंटीवायरस मैनेजमेंट. फिर नेक्स्ट होता है कि आपने शेड्यूल स्कैनिंग ऑफ योर सिस्टम को शेड्यूलाइज कर लेना है, सो दैट अगर वो सिस्टम रेगुलरली पीरियोडिकली स्कैन होता रहा तो आपका सिस्टम वायरस से या मालवेयर से या कोई अदर थ्रेट से अफेक्ट नहीं होगा, और अगर हुआ है तो उसका अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा. सो यू शुड सेट अप अ रेगुलर सिस्टम स्कैन टू चेक द malware, viruses or any other threats. Perform full system scans periodically. ठीक है, हमेशा डीप स्कैनिंग करना चाहिए. इट इज रिकमेंडेड. Then real-time protection. Enable real-time scanning to monitor files and processes in real time for any suspicious behavior or malware. Real time में क्या होता है
कि जब मेमोरी में कोई एप्लीकेशन लोड होता है तो उसके साथ वो मालवेयर भी मेमोरी में लोड हो रहा है क्या, एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है क्या, पीसी का परफॉर्मेंस स्लो डाउन कर रहा है क्या, या कोई डेटा को कहीं से कहीं कुछ और एक्शन परफॉर्म करवा रहा है क्या। तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन में मॉनिटर किया जाता है। ओके। देन क्वारंटाइन एंड रिमूव। अभी क्वारंटाइन और रिमूव जैसे जो भी आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर फाइल्स है वो प्रॉब्लमेटिक है या कुछ इश्यूज है, सो यू कैन कॉन्फ़िगर द एंटीवायरस टू क्वारंटाइन और रिमूव द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स आइदर ऑटोमेटिकली और मैन्युअली। रेगुलरली हमने वो जो क्वारंटाइंड आइटम्स है उसको देखना है कि आइदर दे आर रियली प्रॉब्लमेटिक एंड क्वारंटाइन, और दे आर गुड बट क्वारंटाइन, और दे आर नॉट गुड येट केप्ट इन द सिस्टम। यानी ये सारे फैक्टर्स पे आपको वो मॉनिटर करते रहना है, so that if you are regularly reviewing quarantine items, we can ensure that no false positives are there. नेक्स्ट है यूजर को एजुकेट बार बार करता रहना रहेगा कि उसने जो ब्राउजिंग है वो उसकी जो भी वेबसाइट्स ब्राउजिंग के लिए यूज करने वाले हैं, दैट शुड बी द ट्रस्टेड सोर्सेस। Like educate users about safe browsing habits, downloading files from trusted sources, avoiding suspicious emails or websites that can introduce malware। और जहां पे भी ऐसा अलर्ट का आइकन आता है तो बी वेरी विजिलेंट कि यहाँ से हमको आगे एक्सेस नहीं करना है। Compatibility and performance. Ensure the antivirus software doesn't conflict with other applications or significantly degrade system performance. Adjust settings if needed for optimal performance. कभी कभी एंटीवायरस सारी फाइल्स को सेम ट्रीट करता है और ऐसे में कुछ एप्लीकेशंस कुछ सॉफ्टवेयर्स उनकी पूरी फंक्शनैलिटी नहीं दे पाते। तो उस केस में आप एंटीवायरस को थोड़ा रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो सो दैट वो एप्लीकेशंस भी अपना पूरा परफॉर्मेंस दे और अकॉर्डिंगली आपका एंटीवायरस भी वर्क करे और सिस्टम भी काफी हद तक आपकी स्टेबल रहे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज वाईफाई सिक्योरिटी। अभी वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। So Wi-Fi security is a really crucial one in safeguarding your network from unauthorized access, data breaches and various cyber threats। अभी यहाँ पे अगर आपको वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में सोचना है तो सबसे पहले कुछ इसेंशियल टिप्स हम लोग देखेंगे। पहला है यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। वाईफाई नेटवर्क पे जब आप जा रहे हो तो यू शुड यूज अ कॉम्प्लेक्स यूनिक पासवर्ड फॉर योर वाईफाई नेटवर्क। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले देखा था कि आपका वाईफाई नेटवर्क में वो डिवाइस एड ऑन हो जाएगा और आपका पूरा डेटा पैक यूज कर लेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई भी आपके वाईफाई नेटवर्क में रैंडमली नहीं एंटर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यूज अ कॉम्प्लेक्स unique password for your Wi-Fi network and avoid using default passwords provided by the router manufacturer. Next, जो हमने ध्यान रखना है that is encryption. Enable Wi-Fi protected access version 3 encryption if available on your router. WPA2 is also secure but might not be as robust as WPA3। ठीक है। सो ये एनक्रिप्शन क्या करेगा, डायरेक्टली डेटा एज इट इज फॉर्म में नहीं रहेगा, एनक्रिप्टेड मतलब रेस्ट पोजीशन एज वेल एज इन ट्रांजिट वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। देन नेटवर्क नेम हाइडिंग। अगर हमारा नाम दिख गया तो हैकर्स को समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से वाईफाई नेटवर्क पे अटैक करना है। तो वी शुड हैव आवर नेटवर्क नेम हाइडिंग। कंसिडर सपोज
मेरा अगर नेटवर्क का नाम प्रॉपरली नहीं दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो अटैकर को समझ में नहीं आएगा कि मुझे एग्जैक्ट मेरे से जुड़ा हुआ नेटवर्क कौन सा है, वेयर शुड आई अटैक. So consider hiding the network name to make it less visible to potential attackers. While this won't fully protect your network, ऐसा नहीं है, but it can add a layer of certain security issues. Okay. Then router firmware updates. अब ये राउटर फर्मवेयर अपडेट्स कैसे होंगे कि रेगुलरली यू शुड अपडेट योर राउटर्स सॉफ्टवेयर टू पैच एनी सिक्योरिटी vulnerabilities and ensure that it is having a latest set of security features. Then जो आपका फायरवॉल है उसको एक्टिवेटेड रहना चाहिए. एक्टिवेट द फायरवॉल ऑन योर राउटर टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस, किसको इन और किसको आउट देना है. सो इससे क्या होगा, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको प्रिवेंट उससे उसको स्टॉप करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए एक हेल्प हो जाएगी. देन गेस्ट नेटवर्क, जो जस्ट विजिटर्स है उनको लिमिटेड एक्सेस के साथ मेन नेटवर्क से थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखा जा सकता है, तो उसके लिए गेस्ट नेटवर्क सेटअप करना चाहिए सो दैट it is only dedicated for visitors and this network should have limited access to your main network and जो डिवाइस पे आप काम कर रहे हो उस डिवाइस के ऊपर. देन एड्रेस, मैक एड्रेस फिल्टरिंग. मैक एड्रेस यानी मशीन एड्रेस, तो अभी ये 16 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है. तो रेस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस टू स्पेसिफिक डिवाइसेस बाय अलाउइंग ओनली अप्रूव्ड मैक एड्रेसेस टू कनेक्ट टू योर नेटवर्क सो दैट जो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं वो डिवाइसेस ऑथेंटिक रहेंगे और पहले से नोन रहेंगे. अगर मैक एड्रेस फूफ्ड रहा तो फिर इश्यू आएगा. तो ये फुल प्रूफ नहीं बोल सकते, बट हाँ, इट कैन रेस्ट्रिक्ट टू many things. Then use a VPN, that is virtual private network. इससे क्या होगा, when connected to public वाईफाई नेटवर्क्स, अगर हम VPN का यूज कर रहे हैं तो जो इंटरनेट ट्रैफिक है और जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग डेटा रहेगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनक्रिप्टेड वन. सो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो जो भी पोटेंशियल ईव्सड्रॉपिंग कर रहे हैं उनसे बचा सकते हैं हम लोग. अगर हमने डिसेबल WPS किया, दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप को डिसेबल किया, तो क्या होगा, कैन समटाइम्स बी वल्नरेबल टू ब्रूट द फोर्स अटैक्स. सो इसलिए जैसे अभी अगर हमने रेस्ट्रिक्टेड कुछ चीजें रखी ना तो लोग ज्यादा अटैक करते हैं. तो उस समय हम क्या करेंगे, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप कैन समटाइम्स बी वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक्स, इसलिए हम उसको डिसेबल करके रखेंगे सो दैट वी कैन एनहांस द सिक्योरिटी इश्यूज. Then we should do regular audits. Periodically check connected devices, review network logs and monitor traffic for suspicious activities. अदरवाइज क्या होगा, आपके वाईफाई नेटवर्क में कोई अगर आजकल हर एक स्मार्ट गैजेट थ्रू IoT वाईफाई नेटवर्क के साथ अगर कनेक्टेड है तो पीपल कैन एक्सेस, the hackers can access your system. So periodically you should check what the device, which devices are connected, review their network logs and monitor the traffic for any suspicious activity. Then next is physical security. Abhi place your router in a secure location to prevent physical tampering or unauthorized access. And lastly,
स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन, मतलब कंसिडर यूजिंग स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन मेथड्स लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे हम मेल में यूज करते हैं वैसा ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम यूज कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग अवर राउटर सेटिंग्स। सो ये सारे मेजर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स यू कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ योर वाईफाई नेटवर्क। और अगर वाईफाई नेटवर्क सिक्योर रहा तो इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। ओके।